बहुत पुरानी बात है। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने वफादार गधे पर सवार एक लंबे सफर पर निकले हुए थे। रास्ते में उन्हें एक अजीब सी बस्ती मिली जो देखने में तो बहुत खुशहाल थी, मगर माहौल कुछ अलग था। इस बस्ती का नाम था गफलताबाद। जैसे ही मुल्ला वहां दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि लोग चल फिर रहे हैं, बाजार भी लगा हुआ है, लेकिन हर शख्स की आंखों पर एक अदृश्य पर्दा पड़ा हुआ था। ये पर्दा कपड़े का नहीं था, ये था गफलत का पर्दा। मुल्ला ने देखा एक आदमी दीवार से बार बार अपना सर टकरा रहा है। लोग उसके पास से गुजर रहे हैं, मगर कोई उसे रोक नहीं रहा। मुल्ला हैरान हो गए। उन्होंने एक राहगीर से पूछा, भाई, ये आदमी खुद को चोट पहुंचा रहा है, तुम्हें दिख नहीं रहा? राहगीर ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, हमें वही नजर आता है जो हम देखना चाहते हैं। मुल्ला दंग रह गए। थोड़ा आगे बढ़े तो देखा एक दुकानदार तराजू में धांधली कर रहा है, लोगों को खुल्लम खुल्ला ठग रहा है, मगर खरीदार खामोश थे। मुल्ला ने एक आदमी का हाथ पकड़कर कहा, अरे मियाँ, ये तुम्हें कम तौल कर दे रहा है। वो आदमी बोला, बाबा, आप मुसाफिर हो, इसलिए ज्यादा सोच रहे हो, हमें तो सब ठीक लगता है। अब मुल्ला समझ गए, ये अंधों का शहर है, मगर ये वो अंधे नहीं जिनकी आंखें नहीं होती। ये वो लोग हैं जो सच देखना ही नहीं चाहते। मुल्ला ने सोचा, अगर मैं चुपचाप निकल गया तो ये लोग कभी नहीं बदलेंगे। उन्होंने फैसला किया, अब इन्हें सच दिखाना ही पड़ेगा। मुल्ला बाजार के बीचों बीच पहुंचे, एक ऊंची जगह पर खड़े हुए और जोर से बोले, लोगों, मेरे पास एक ऐसी गैबी रस्सी है जो सिर्फ नेक और सच्चे लोगों को नजर आती है। इतना कहते ही उन्होंने हवा में खाली हाथ हिलाने शुरू कर दिए, जैसे वो सच में कोई रस्सी पकड़ रहे हों। धीरे धीरे लोग जमा होने लगे, सब एक दूसरे को देखने लगे। किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा था, मगर कोई ये मानने को तैयार नहीं था कि वो गुनहगार है। एक आदमी बोला, हाँ, मुझे नजर आ रही है, कितनी चमकदार है। दूसरा बोला, वाकई ऐसी रस्सी मैंने कभी नहीं देखी। मुल्ला अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे थे। उनका खेल शुरू हो चुका था। मुल्ला की इस गैबी रस्सी की चर्चा पूरे शहर में फैल गई। हर कोई यही कह रहा था, ये रस्सी सिर्फ नेक लोगों को दिखती है। शहर का चौधरी, जो अपनी ताकत और घमंड के लिए मशहूर था, जब उसने ये सुना तो परेशान हो गया। उसने सोचा, अगर मुझे रस्सी नजर नहीं आई तो लोग मुझे गुनहगार समझेंगे। वो तुरंत बाजार पहुंचा। मुल्ला अब भी हवा में रस्सी लपेटने का नाटक कर रहे थे। मुल्ला ने ऊंची आवाज में कहा, आइए चौधरी साहब, आप तो सबसे नेक इंसान हैं, आपको तो ये रस्सी साफ नजर आ रही होगी। चौधरी ने हवा में देखा, उसे कुछ भी नजर नहीं आया, मगर लोगों की नजरें उस पर थीं। वो डर गया और बोला, हाँ, ये रस्सी बहुत खास है। मुल्ला ने कहा, तो जरा इसे उठाइए। चौधरी ने हवा में हाथ डाला और ऐसा दिखाने लगा जैसे भारी बोझ उठा रहा हो। लोग चिल्लाने लगे, वाह, क्या रस्सी है। अब पूरा शहर इस झूठ में शामिल हो चुका था। मुल्ला ने चौधरी से कहा, इसे अपनी हवेली पर बांध दो ताकि हर बेईमान इससे डर जाए। चौधरी ने खाली हवा में रस्सी बांध दी। उस रात पूरा शहर उस अदृश्य रस्सी से डर रहा था। अगले दिन मामला अदालत तक पहुंच गया। एक गरीब किसान एक अमीर ताजिर पर इल्जाम लगा रहा था। मुल्ला भी वहां मौजूद थे। उन्होंने कहा, फैसला इस रस्सी से होगा, जो झूठा होगा वो इससे टकराएगा। काजी डर गया, उसे भी रस्सी नजर नहीं आ रही थी, मगर उसने भी झूठ बोल दिया। ताजिर झुककर गुजर गया, किसान भी डर के मारे झुक गया। सब झूठ में जी रहे थे। तभी एक छोटा बच्चा जोर से हंसा और बोला, ये सब क्या कर रहे हैं, यहाँ तो कोई रस्सी है ही नहीं। पूरा माहौल सन्नाटे में डूब गया। बच्चे की बात बिजली की तरह गिरी। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, यही सच है, रस्सी कभी थी ही नहीं। लोग एक दूसरे को देखने लगे। सच धीरे धीरे सामने आ रहा था। काजी, चौधरी, सब घबरा गए। उनकी पोल खुल चुकी थी। लोगों ने मानना शुरू किया, हमें कुछ नजर नहीं आ रहा था, हम बस डर के मारे झूठ बोल रहे थे। मगर चौधरी और काजी इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने मुल्ला को गिरफ्तार कर लिया और ऐलान किया, कल सुबह मुल्ला को फांसी दी जाएगी। अगली सुबह पूरा शहर जमा था। मुल्ला को फांसी के तख्ते पर लाया गया।
मुल्ला ने कहा, मुझे उसी गैबी रस्सी से फांसी दो। सब हैरान थे। जल्लाद ने हवा में फंदा बनाने का नाटक किया। तभी मुल्ला बोले, रुको, जो इस रस्सी को देख सकता है वही इसे मेरे गले में डाले। काजी आगे बढ़ा मगर डर गया। फिर चौधरी आया मगर उसके हाथ कांप रहे थे। मुल्ला जोर से बोले, देखो, तुम्हारे रहनुमा हवा से डर रहे हैं। भीड़ में वही बच्चा चिल्लाया, इनके हाथ खाली हैं। बस यहीं से सब बदल गया। लोग चिल्लाने लगे, झूठ, सब झूठ है। भीड़ गुस्से में आ गई। चौधरी और काजी जान बचाकर भाग गए। मुल्ला आजाद हो गए। उन्होंने बच्चे के सर पर हाथ रखा और कहा, सच देखने के लिए आंखें नहीं, हिम्मत चाहिए। उस दिन के बाद गफलत आबाद का नाम बदल गया बसीरत आबाद और मुल्ला नसीरुद्दीन अपने अगले सफर पर निकल पड़े मुस्कुराते हुए। इसी तरह की और कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।